अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, बात आज करनी है जो नया कानून पाकिस्तान के अंदर बना है। जी जी दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के जितने भी टीवी चैनल्स हैं, ये जितने भी माफियाज़ हैं, इनको इस कानून से बड़ी दर्द उठ गई है इनके पेट में। किसी ने नहीं दिखाया, ना ही किसी मीडिया के ऊपर, ना ही किसी तजिया कार ने। ये जो लंडे के डेबलर्स हैं, इन किसी ने भी नहीं बताया कि कानून क्या बना है। सिर्फ कोरोना वायरस के ऊपर बात किए जा रहे हैं, यानी कि वाम में मायूसी फैला रहे हैं, मर गए, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, इससे जल्दी छुटकारा मिलेगा हमें। जी दोस्तों, कानून जो नया बना है उसके ऊपर बात करने से पहले गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें प्लीज़। जी दोस्तों, नया जो कानून बना है वो बना है 7 साल 14 साल उम्र कैद, कैद बामशक्क़त और सज़ाए मौत। ये जो 7 और 14 और उम्र कैद है, इसके साथ कैद बामशक्क़त। जी दोस्तों, आपको पता है कि ये जो बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती होती थी पाकिस्तान में, जितना भी जुल्म होता था, तशद्दुद वगैरह, इसके ऊपर पिछले 72 साल के अंदर कोई भी कानून नहीं बना, जैसा कि आप सब जानते हैं। जी दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब ये कानून बन चुका है, ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है, सेनेट से पास हो चुका है, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जनाब उनके साइन हो चुके हैं। पाकिस्तान प्रेसिडेंट जो हैं सदर डॉक्टर आरफ हलवी, उनके भी सिग्नेचर हो चुके हैं। जी दोस्तों, ये कानून बन चुका है। किसी मीडिया वाले ने इसको खबर नहीं, हालांकि इसको ब्रेक करना चाहिए था ताकि पूरे पाकिस्तान में ये खबर जंगल की आग की तरह फैले, ताकि जो भी ऐसे घटिया शख्स भेड़िए ये इरादा रखते हैं गंदा अमल करने का, उन तक जब ये पहुँचेगी कि अगर वो पकड़े गए 14 साल और उम्र कैद और सज़ाए मौत होगी, तो वो शायद इससे अमल से बाज आ जाए। तो देखो, मीडिया ने नहीं खबर ब्रेक की कि मीडिया चाहता नहीं है, क्योंकि मीडिया ने सबसे पहले इसकी मुखालफत की थी। अगर आपको पता होगा, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान तो चाहते थे कि सरेआम फांसी दी जाए जो ऐसा करते हैं, लेकिन इन लोगों ने मुखालफत किया, जिसकी वजह से सिर्फ ये कानून बन सका है, लेकिन फांसी वो जेल के अंदर ही होगी। जी दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सारे कानून जो बना, जितना भी अमल है, इस सारा का क्रेडिट इमरान खान को जाता है, क्योंकि 72 साल की तारीख के अंदर कभी ऐसा कानून नहीं बन पाया पाकिस्तान के अंदर। पिछली हुकूमत में आपने देखा, नवाज शरीफ की में जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे शहबाज शरीफ, जब ज़ैनब का केस हुआ था तो क्या किया था इन्होंने कि बस मीडिया फ़ोटो शूट और उधर जाके बैठ जाते थे, उसके बाप का मैक बंद कर देते थे वो बच्ची के। तो इससे पहले ये ऐसे काम करते थे, हरकतें, कानून बनाना चाहते ही नहीं थे। अब देख ले कैसे कानून बन रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और कानून बने हैं जो बेहतर है। और आपको ये बताता चलूँ कि अगले माह के अंदर ये सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें इमरान खान की अक्सरियत आ जाएगी सेनेट के अंदर, तो फिर और ज़्यादा तेज़ी से कानून पास होंगे, जो नए कानून बनने हैं, नए कवानीन जिसको बोलते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारा मामला जो है ना, अब जब ये सज़ाएँ मिलेंगी, जो लोग घटिया गलीज़ लोग ये अमल करेंगे उनको सज़ाएँ मिलेंगी। क्योंकि अच्छा, मैं एक बता दूँ आपको तफसील से, ये कि अगर किसी ने किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज़्यादती की और रेप किया और उसको मार दिया, उसको सज़ाए मौत या उम्र कैद, कैद बामशक्क़त होगी। अगर किसी ने किसी के साथ, बच्ची या बच्चे के साथ सिर्फ ज़्यादती की, रेप किया, उसको 14 साल या उम्र कैद, कैद बामशक्क़त होगी। अगर किसी ने किसी बच्चे या बच्ची को वर्गला के साथ ले जा रहा हो और या इस अमल से पहले पकड़ा गया, या ऐसी किसी भी एक्टिविटी में पता चल गया कि ये करना चाह रहा था या हो, उसको 7 साल कैद बामशक्क़त होगी, और 14 भी हो सकती है बाई चांस, अगर वो ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ इस अमल में। जी दोस्तों, ये वो कानून है जो नया पास हुआ है और बन चुका है। तो अब ये अमल, हालांकि मीडिया को चाहिए था ब्रेक करते ताकि पाकिस्तान में लोगों को पता चलता, लेकिन नहीं किया किसी ने भी। तो इसलिए दोस्तों, जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान क्या क्या नहीं कर रहे इस मुल्क के लिए। सब लोग, चंद घटिया लोग जो सब पटवारी ये गालियाँ देते रहते हैं उनको, ये क्यों? ये गलत बात है। एक मुखलिस शख्स और एक ईमानदार दना लीडर हमें पहली मरतबा मिला, तो हमें चाहिए उसका साथ देना, कंधे से कंधा मिला के चलना, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ये वही शख्स है जो पाकिस्तान की किस्मत और तकदीर बदलेगा तो खुदा ही, लेकिन नीचे भी अल्लाह ने इंसान के हाथ में भी चीज़ दी है, जिसने लीड करना है, जिसने आगे बढ़ के इस कौम को लीड करना है। तो इंशाल्लाह वक्त आप देखेंगे बहुत जल्द बदलने वाला है। अभी आपको पता है ये महंगाई काफ़ी कम हुई है और कम होनी थी, लेकिन क्या हो, ये वायरस की वजह से, कोरोना की वजह से ये गड़बड़ हो गई है सारी।
ابھی ہو سکتا ہے کہ اگلے ماہ تک شاید پیٹرول اور یہ چیزیں، کیونکہ وائرس کی وجہ سے میں شاید بول رہا ہوں، نہیں تو نارمل تو 100% تک نیچے آنا تھا، اور پیٹرول اور مٹی کا تیل اور یہ گیس اور بجلی اور چینی گھی دال وغیرہ یہ سب چیزیں نیچے آنی تھی 15 20 روپے کلو اور لیٹر، اور یہ جو بجلی کی یونٹ ہے اس میں بھی 5-6 روپے پہ کمی آنی تھی، ہر چیز میں انتہائی کمی آنی تھی۔ لیکن ہوا صرف یہ ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے سارا معاملہ، جیسے کہ آپ باقی ملکوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، چائنا میں بھی، اللہ کا شکر ہے کہ چلو چائنا میں ابھی کم ہو گیا، کنٹرول ہو گیا، یعنی کہ 100 میں سے 5% رہ گیا، 95% ختم ہو گیا وائرس کرونا چائنا میں۔ تو ابھی انشاءاللہ باقی بھی اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہ اس عذاب کے بارے میں فرمایا، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں جا کے، ترجمے سے پڑھا کریں پلیز، سب میرے جاننے والے جو بھی یہ سن رہے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ہم آپ کے اوپر یعنی عذاب بھیجیں گے آپ لوگوں کے اوپر، کہ قیامت سے پہلے بہت زیادہ عذاب اور بھی آنے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہوگا۔ تو ابھی یہ وہی عذاب ہیں، یہ اسی کا حصہ، یہ عذاب جو آیا ہوا ہے پوری دنیا کے اوپر 160 ملکوں کے اندر یہ پہنچ چکا ہے۔ جی دوستو، باقی بات لمبی ہو گئی دوستو، تو صرف قانون کے بارے میں بتانا تھا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش رکھیے گا، مدد کیے گئے لوگوں کی۔ اللہ حافظ دوستو۔